हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खान जी के करंट अफेयर्स में। साथियों, हम आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या 2025। ये करंट अफेयर्स का एक ऐसा टॉपिक है, इससे एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न बनते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, बिना देरी किए हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। देखिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी जानेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं? कार्मिक एवं जन समुदाय एवं पेंशन तथा परमाणु ऊर्जा मंत्रालय एवं अंतरिक्ष विभाग इनके पास है। और साथ ही साथ इनके पास वो भी मंत्रालय हैं जो किसी और अन्य मंत्री को नहीं दिए गए। साथियों, इनसे संबंधित संसदीय क्षेत्र भी पूछ लिया जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। आइए द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में जानते हैं। भारत की राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली आदिवासी महिला हैं, और 64 साल की उम्र में राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जगदीप धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार होती है, और भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और भारतीय रिजर्व बैंक में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। उनके नाम निम्न हैं। पहले हैं एम राजेश्वर राव तथा स्वामीनाथन, और तीसरे हैं टी रविशंकर एवं डी पत्रा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, संजीव खन्ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार की गई थी, और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सही। बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन की ओर। हमारा प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, दिनेश कुमार त्रिपाठी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपेंद्र त्रिपाठी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम नेक्स्ट प्रश्न में जानेंगे कि प्रमुख आयोगक के अध्यक्ष एवं सचिव। जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो हैं विजय किशोर राहतकार हैं, और राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 21 जनवरी 1992 को हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ऐसे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं वी राम सुब्रमण्यम। ये इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 9वें सदस्य हैं, और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी।
देखिए, नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नीति आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी अध्यक्षता यानी अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। देखिए, राजनाथ सिंह जी का संसदीय क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अमित शाह। अमित शाह जी का संसदीय क्षेत्र जो है गांधीनगर, गुजरात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का संसदीय क्षेत्र जो है कि नागपुर, महाराष्ट्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष भी थे। जेपी नड्डा जी का जो संसदीय क्षेत्र है यानी वे गुजरात राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एस जयशंकर। एस जयशंकर जो है गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमण। इनका संसदीय क्षेत्र जो है ये कर्नाटक से राज्यसभा सांसद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता एवं खाद्य पीडीएस नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जी का संसदीय क्षेत्र जो है धारवाड़, कर्नाटक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान जी का संसदीय क्षेत्र विदिशा यानी मध्य प्रदेश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चिराग पासवान। इनका संसदीय क्षेत्र है हाजीपुर, बिहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक। इनका संसदीय क्षेत्र टीकमपुर, मध्य प्रदेश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर का संसदीय क्षेत्र जो है करनाल, हरियाणा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग एवं स्टील मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एच डी कुमारस्वामी। इनका संसदीय क्षेत्र है मांड्या, कर्नाटक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अन्नापूर्णा देवी। इनका संसदीय क्षेत्र है कोडरमा, झारखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव का संसदीय क्षेत्र अलवर, राजस्थान है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव का जो संसदीय क्षेत्र है यानी वे उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्तमान में भारत के संसदीय मामले एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी किरण रिजिजू। इनका संसदीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश पश्चिम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पीयूष गोयल। इनका संसदीय क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। इनका संसदीय क्षेत्र है संबलपुर उड़ीसा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राजीव रंजन। इनका संसदीय क्षेत्र है मुंगेर बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सी आर पाटिल। इनका संसदीय क्षेत्र नवसारी गुजरात है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वी सदानंद बहुगुणा। इनका संसदीय क्षेत्र है गया बिहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के बंदरगाह एवं जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल। इनका संसदीय क्षेत्र है डिब्रूगढ़ असम। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए के राम मोहन नायडू। इनका संसदीय क्षेत्र है श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वर्तमान में भारत के आदिवासी मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी जूएल ओरम। इनका संसदीय क्षेत्र है सुंदरगढ़ उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी गिरिराज सिंह। इनका संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वर्तमान में भारत के दूरसंचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के मंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए ज्योतिराज सिंधिया। इनका संसदीय क्षेत्र है गुना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वर्तमान में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका संसदीय क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मनसुख मंडाविया। इनका संसदीय क्षेत्र है पोरबंदर गुजरात। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जी किशन रेड्डी और इनका संसदीय क्षेत्र है सिकंदराबाद तेलंगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी भर्तहरि मेहताब। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि इस वीडियो वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी राहुल गांधी। राहुल गांधी जी का संसदीय क्षेत्र जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओम बिरला। इनका संसदीय क्षेत्र है कोटा राजस्थान। नेक्स्ट हम अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों के बारे में जानते हैं। देखिए महानिदेशक एवं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के कौन है? दलजीत सिंह। और बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है विपुल कुमार। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1940 को हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखिए बढ़ते महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक
सुरक्षा बल यानी CISF के महानिदेशक कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो साथियों, अब हम ने आपके लिए एक टेस्ट का प्रश्न रखा है। प्रश्न का आंसर आपको ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। तो वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोज़गार युवा मंत्री कौन है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। अब हम अपने टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।